का 107 साल की उम्र थी दादी की, और 107 साल की उम्र तक में हमारी दादी के दांत एक भी दांत टूटा नहीं था। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो पुराने लोग थे, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती थी पुराने के टाइम में होती थी। अब क्या हो रहा है, आपकी उम्र की बात करें तो आपकी उम्र क्या हो रही है मैक्सिमम 65 साल 60 साल उम्र। सोचिए हमारी उम्र घटी लगभग आधी हो चुकी है। ये हमारा लिविंग लॉन्ग हो गया, ये लिविंग शॉर्ट हो गया। क्यों हो चुकी है आधी, इसका भी रीजन आपको पता चल गया होगा ये स्लाइड देख करके। पहले की दोस्तों बीमारियां अलग होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो होती नहीं होती थी। पहले की बीमारियां अलग होती थी, वो बीमारियां कहलाती थी। मगर आजकल के टाइम में जो बीमारियां हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, एलर्जी, ये सब बीमारियां उन बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? और ये बीमारी नहीं है दोस्तों, मैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज की बात कर रहा हूँ, यही एग्जैक्ट ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर हम अपना खान पान, अपना रहन सहन सही कर लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। दोस्तों हम सब ने क्या गलत किया? पहले के टाइम में आपने देखा होगा, जो भी चीज व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ? पहले के टाइम में जो भी चीजें हम लोग खाते थे, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मिला करता था। आज मिल रहा है क्या? आज जो हरी सब्जी आप खा रहे हो वो कैसी आ रही है? जितनी भी चमकदार चीजें, कहते हैं ना हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, तो हर चमकदार चीज अच्छी भी नहीं होती है। आप देख लीजिए, सबसे बढ़िया अगर सेब चमकदार सेब होगा तो सबसे ज्यादा उसमें केमिकल होगा, कोटेड करके आया जा रहा है। अभी आप देखिए फ्रिज के अंदर लौकी रखी है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लौकी छोटी सी लाए, अगले दिन वो लौकी बड़ी निकल रही है। दोस्तों आजकल सब्जियों में, फलों में इंजेक्शन लग रहे हैं, कोटेड किया जा रहा है। वो सारी चीजें हम लोग को खराब मिल रही हैं, और बाहर की चीजें जितनी हम लोग खा रहे हैं वो सारी चीजें टोटल की टोटल बीमार हो करने वाली, वो जहर खा रहे हैं हम लोग। अभी मैंने सेब की बात करी थी, आप देखिए सेब भी आ गया। अभी आप देख लीजिए सेब, एक सेब चमकदार सेब होता है। अब हर आदमी जब भी जाता है मार्केट में, सबसे चमकदार, सबसे फ्रेश चीज जो देता है वही लेता है। और चमकदार चीज होगी तो आप लेंगे, या हल्की सी नॉर्मल चीज होगी तो लेंगे आप? चमकदार चीज लेंगे आप, हम भी लेंगे। अब सोचिए वो सेब को अगर आप देखिएगा, पहले के टाइम में सेब क्या होता था, 10 दिन 8 दिन तक रखे रहने के बाद भी सिकुड़ता नहीं था, या सॉरी सिकुड़ जाता था, मैं गलत बोल गया। 10 दिन 8 दिन में सेब सिकुड़ जाता था, आपने देखा होगा। अब के टाइम में क्या हो रहा है, ऐसे ही बना रहता है। आज के टाइम में आप एक महीना तक भी सेब रखेंगे, 15 दिन तक, 20 दिन तक भी सेब रखेंगे तो सेब सिकुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोटिंग करके आ रहा है, उसको चमकदार बनाया जा रहा है ताकि आप उसको खरीदे, खाएं, और काटेंगे तो अंदर से खराब निकल जाता है। अभी आप देख लीजिए, मैंगो आम का आम का सीजन है बीच में, आप देखिए ऊपर से आम बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत फ्रेश दिख रहा है, और काटने के बाद अंदर कुछ निकल रहा है। दोस्तों ये न्यूट्रिशन लेवल दिखा रहा है, जो जमीन की उर्वरा शक्ति। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो शुद्ध खा रहे हैं, हमारे पास तो गांव से आता है, तेल आता है, सब्जी आती है। क्या गांव में हर चीज शुद्ध मिलती है क्या? दोस्तों शुरुआत हमारी केमिकल से हो जा रही है। नो न्यूट्रिशन लेवल इन सोल, यानी जो भी चीजें हैं केमिकल की चीजें, वो हम लोग को खेती किसानी से ही मिल जा रही है। क्या खेती किसानी करते हैं तो शुद्ध चीजें पड़ती हैं? शुरुआत वही से हो जा रही है। दूसरी चीज कुकिंग मेथड, हमारा खाना बनाने का सिस्टम भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले के टाइम में खाना कैसे बनता था? अभी बहुत सारी जगह पे चूल्हे पे खाना बनता है। पहले के टाइम में जो खाना बनता था उसमें 2 से 3 घंटा लगता था खाना बनने में। अब क्या हो रहा है, 10 से 15-20 मिनट के अंदर कुकर में उबाल लीजिए, खाना पक के तैयार। दोस्तों वो खाना उबलता है, वो खाना पकता नहीं है। पहले के टाइम में खाने में जो हम लोग चूल्हे के खाना खाते थे, रोटियां सब्जियां खाते थे, उसमें टेस्ट मिलता था। आज का टेस्ट मिल रहा है क्या? अब देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि वो कुकिंग मेथड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, गैस सिलेंडर की डायरेक्ट लो में रोटी नहीं सेकना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस के जो उसमें से तरंगें जो निकलती है ना, वो गैस भी नुकसान करती है, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। सोचिए ये सारी चीजें हमारे शरीर को, जो आधा जिंदगी रह गई है इन्हीं कारणों की वजह से रह गई है। सबसे बड़ी चीज है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपसे बात करी कि सेब का ऊपर कोटेड कर दिया जाता है। पहले के टाइम में जो भी हम लोग क्या अनाज आता था, वो हो सकता है मंडी से आने के बाद, हो सकता है खेतों से आने के बाद 10-15 दिन के अंदर मिल जाता था। अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्टोरेज खोल दिए गए हैं, वहां पर सालों साल वो चीजें रखी रहती है। अब सालों साल आने के बाद
फिर हमारे यहाँ आने के बाद हम लोग उसको ला करके फ्रिज में 2-4 दिन रख लेते हैं। पहली चीज, 1-2 साल की चीज पुरानी, वो मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है गर्मी का टाइम चल रहा है, मगर ठंड की भी चीजें हम लोग को खाने के लिए मिल रही है, और ठंड में गर्मी वाली चीजें भी मिल रही है खाने के लिए। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग का जो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया। किसान भाई है, मास्क लगाया हुआ है, पौधों को, अपने फसल को केमिकल दे रहा है। क्यों केमिकल दे रहा है दोस्तों? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब लोग बढ़ेंगे तो लोगों के खाने की चीजें, अनाज भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उसको जल्दी उगाने के लिए जो चीज 2 साल में होने वाली है, जो चीज 1 साल में होने वाली है, उस चीज को साल भर में 1 बार नहीं, साल भर में 2 बार 3 बार करने के लिए मजबूरी में केमिकल का यूज किया जा रहा है। इसको पता है कि मैं अगर मास्क इसलिए लगाया हूँ कि एक भी बूंद अगर मैं नाक में गई तो हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, या हो सकता है कि बच भी ना पाऊं। कोल्ड ड्रिंक सभी लोग पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक किसकी फेवरेट है? कोल्ड ड्रिंक किसकी फेवरेट है सर? फेवरेट आपकी है? बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हालांकि कोल्ड ड्रिंक सभी की फेवरेट होती है, और सबसे बड़ी चीज आपके जब कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिठाई के साथ या नमकीन के साथ कोल्ड ड्रिंक का, मिठाई का खा दे मगर कोल्ड ड्रिंक का नमकीन के साथ जरूर देते हैं कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों ये एक स्लो पॉइजन है। ये कोल्ड ड्रिंक में एक 30 ml कोल्ड ड्रिंक में 15 से 16 चम्मच टेबल स्पून मिलता है, यानी चम्मच 15 से 16 चम्मच शक्कर को घोल के आप पी लीजिए। पी पाएंगे? एक गिलास पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर